हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस ग्रीन नीट बायोलॉजी। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ। मेरा नाम है प्रिया, मैं हूँ बायोलॉजी एजुकेटर। तो स्टूडेंट, दिस इज द लेक्चर नंबर 3 ऑफ चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। हमारा जो टॉपिक है इस लेक्चर में वो है ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, तो मुझे सपोर्ट करना। चलिए अपना लेक्चर बिगिन करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो ब्लड ग्रुप्स में हम एबीओ और आरएच, एबीओ ब्लड ग्रुप एंड आरएच ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुप्स और आरएच ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में हम पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है वो दिया था किन्होंने? लैंड स्टीनर ने दिया था। लैंड स्टीनर ने इसके बारे में दिया था। ओके, इसके बारे में लैंड स्टीनर ने बताया था एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम के बारे में। चलिए, तो अब हम हमारी नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कैसे हम पहचानते हैं कि ब्लड ग्रुप कौन सा है। यानी ए ब्लड ग्रुप कौन सा है, बी ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए बी ब्लड ग्रुप कौन सा है, ओ ब्लड ग्रुप कौन सा है। ठीक है, कैसे हम इसको पहचानते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, बताते हैं। होता क्या है, हमारी जो आरबीसी होती है, ये मान लीजिए हमारी आरबीसी, ये है मान लीजिए हमारी आरबीसी। और आरबीसी की सरफेस पर यानी आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर कुछ स्पेशल टाइप के एंटीजेंस या हम कह सकते हैं स्पेशल टाइप के ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। उससे हम डिटेक्ट करते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा है। ठीक है, अगर हमारी आरबीसी की सरफेस पर ए एंटीजन प्रेजेंट है यानी ए ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट है, तो हम कहेंगे कि हमारा ब्लड ग्रुप है ए। ठीक है, मान लीजिए ये है क्या? ए एंटीजन, ए एंटीजन है, तो हम कहेंगे कि ए ब्लड ग्रुप है। ओके, अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे। अभी हम जस्ट इसको समझ रहे हैं कि ब्लड ग्रुप हम पहचानते कैसे। जो आरबीसी होती है उसकी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे स्पेशल टाइप के एंटीजेंस या ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, उससे हम पहचानते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा है। ओके, क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो आगे मैंने लिख दिया है, ब्लड ग्रुप्स आर डिटरमाइंड बाय द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक एंटीजेंस ऑन सरफेस या प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ऑन आरबीसी। ठीक है, आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे या कह सकते हो सरफेस पे स्पेसिफिक एंटीजेंस की प्रेजेंस और एब्सेंस से हम पहचानते हैं कि ब्लड ग्रुप कौन सा है। तो जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है ये बेस्ड किस पे? ए और बी एंटीजन पे ये बेस्ड है। ठीक है, ए और बी एंटीजन पे ये बेस्ड है। ओके, अभी आपको क्लियर हो जाएगा, आगे हम अच्छे से इसको समझेंगे। तो लैंड स्टीनर ने ऑब्जर्व किया दो टाइप्स के ग्लाइकोप्रोटीन्स या एंटीजेंस ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। तो एंटीजेंस को हम ग्लाइकोप्रोटीन्स भी बोलते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि ग्लाइकोप्रोटीन्स जो होते हैं वो एंटीजन को ही हम कहते हैं, क्योंकि ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का बना हुआ होता है और आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये स्पेसिफिक टाइप के ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं और इससे हमें पहचानने में मदद मिलती है हमारे ब्लड ग्रुप। तो लैंड स्टीनर ने दो टाइप्स के एंटीजेंस या कह सकते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स ऑब्जर्व किए थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे आरबीसी के। तो वो थे एंटीजन ए, एक था एंटीजन ए, ठीक है, और दूसरा था एंटीजन बी। दूसरा था एंटीजन, या तो एंटीजन ए प्रेजेंट होगा या एंटीजन बी प्रेजेंट होगा। उन्होंने दो टाइप के एंटीजेंस ऑब्जर्व किए थे आरबीसी की प्लाज्मा में। ओके, नेक्स्ट पे मूव करेंगे। अब हम देखते हैं ब्लड ग्रुप्स के बारे में। मान लीजिए ये हमारी आरबीसी है, ये हमारी क्या है? आरबीसी। ओके, आरबीसी पे मान लेते हैं ये है क्या? ये एंटीजन प्रेजेंट है। मान लीजिए ये एंटीजन प्रेजेंट है। कौन सा एंटीजन है ये? मान लेते हैं ये है एंटीजन ए, मान लेते हैं ये है एंटीजन ए। तो हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा? ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए, ए ब्लड ग्रुप
नेक्स्ट बनाते हैं, मान लीजिए ये आरबीसी है, आरबीसी है और इसकी सरफेस पे बना लेते हैं ये दूसरा एंटीजन, मान लेते हैं ये एंटीजन बी है, एंटीजन बी है। तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ठीक है, बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो हम कहेंगे ए ब्लड ग्रुप है। एंटीजन जो होता है, जो एंटीजन प्रेजेंट होता है वही ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है। जैसे एंटीजन ए है तो ए ब्लड ग्रुप होगा, बी एंटीजन अगर आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो बी ब्लड ग्रुप होगा, ओके। अब बना लेते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप देखते हैं। अब मान लेते हैं ये है आरबीसी, आरबीसी है और इस पे ये ए एंटीजन भी प्रेजेंट है और इस पे बी एंटीजन भी प्रेजेंट है, ओके। ए एंटीजन भी प्रेजेंट है और बी एंटीजन भी प्रेजेंट है। तो ये कैसा ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए बी ब्लड ग्रुप। सब ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी ब्लड ग्रुप, दोनों एंटीजन्स आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा आपका ए बी ब्लड ग्रुप, ओके। चलिए लिख लेते हैं, एंटीजन ए एंड बी प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप लिख लेना यहाँ पर बोथ एंटीजन ए एंड एंटीजन बी आर प्रेजेंट। तो कैसा ब्लड ग्रुप होगा, ए बी ब्लड ग्रुप होगा। नेक्स्ट फिर चलते हैं, मान लीजिए ये आपकी आरबीसी है और इस पे कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट है, कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। तो नो एंटीजन, नो एंटीजन क्या होगा, ठीक है, नील होगा, ठीक है। तो कोई एंटीजन नहीं प्रेजेंट है तो ये ब्लड ग्रुप हो जाएगा आपका ओ ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। चलिए ए एंटीजन है तो ए ब्लड ग्रुप, बी एंटीजन है तो बी ब्लड ग्रुप। एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों प्रेजेंट है आरबीसी की सरफेस पे यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, तो ए बी ब्लड ग्रुप। कोई एंटीजन नहीं प्रेजेंट है तो उसे बोलेंगे हम ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट होगी, ठीक है। प्लाज्मा एंटीबॉडी की बात करते हैं हम, तो हमने प्लाज्मा में एंटीबॉडी पढ़ी थी, ठीक है। हम प्लाज्मा एंटीबॉडी अब देखते हैं कि मान लीजिए हमारा ए ब्लड ग्रुप है तो हमारे प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट होगी। हमने एंटीबॉडीज के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था ना, प्लाज्मा में एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती थी, यानी गामा ग्लोबुलिन के बारे में पढ़ा था। गामा ग्लोबुलिन को हमने इम्यूनोग्लोबुलिन और एंटीबॉडी बोला था, ओके। तो देखते हैं प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट होती है। तो जैसे मान लेते हैं हमारा ब्लड ग्रुप है ए और उस पे एंटीजन जो है आरबीसी की सरफेस पे ए एंटीजन प्रेजेंट है, तो एंटीजन ए जो है उसके अपोजिट जो है प्लाज्मा में एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, ठीक है। उस एंटीजन के अपोजिट प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाई जाएगी। मान लेते हैं हमारी आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन ए है तो हमारी जो प्लाज्मा में एंटीबॉडी है वो एंटी बी एंटीबॉडी पाई जाएगी। अगर एंटी ए एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी यानी इस एंटीजन के अगेंस्ट ही एंटीबॉडी होगी तो क्या कर देगी, ये जो एंटी ए एंटीजन होगा ये इस एंटीजन ए को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। इसलिए क्या होता है कि हमारी प्लाज्मा में अपोजिट एंटीबॉडी पाई जाती है, ठीक है। हमारी आरबीसी की सरफेस पे जो भी एंटीजन्स होते हैं उसकी अपोजिट प्लाज्मा में एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। जैसे एंटीजन ए है तो उसके अपोजिट कौन सी एंटीबॉडी होगी, एंटी बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी पर्सन में। तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी होगी एंटी बी एंटीबॉडी, ओके। एंटीजन बी है आरबीसी की सरफेस पे यानी बी ब्लड ग्रुप है तो इसमें कौन सी एंटीबॉडी होगी, एंटी ए एंटीबॉडी होगी, एंटी ए एंटीबॉडी होगी, ठीक है। एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों प्रेजेंट है यानी ए बी ब्लड ग्रुप है, ठीक है। अब प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट होगी। कोई भी एंटीबॉडी अगर प्रेजेंट होगी या तो एंटी ए या एंटी बी तो क्या हो जाएगा कि वो एंटीबॉडी इस एंटीजन से रिएक्ट कर जाएगी, ठीक है। इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा और आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो नील होगी, नो एंटीबॉडी, कोई एंटीबॉडी
नहीं प्रेजेंट होगी, ठीक है, सकते हैं हम नील। ओके, तो जो ओ ब्लड ग्रुप है मान लेते हैं, और उस आरबीसी की सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं प्रेजेंट है, ना ए एंटीजन है और ना ही बी एंटीजन। तो कौन सी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होगी? दोनों एंटीबॉडी इस पे प्रेजेंट होगी इस केस में, ठीक है। एंटी ए एंटीबॉडी भी प्रेजेंट होगी और एंटी बी एंटीबॉडी भी प्रेजेंट होगी। ओके, तो लिख लेते हैं एंटी ए एंटीबॉडी एंड एंटी बी एंटीबॉडी प्रेजेंट, ठीक है, दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट हो। चलिए, इतना आपको क्लियर हो गया होगा ब्लड ग्रुप्स के बारे में, हम कैसे ब्लड ग्रुप को पहचानते हैं और कौन सी प्लाज्मा में एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है किस ब्लड ग्रुप में। ओके, चलिए नेक्स्ट पे मूव करेंगे। अब बात करते हैं कि क्लम्पिंग या एग्लूटिनेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी क्लम्प करती है, क्लब एग्लूटिनेशन होता है आरबीसी का। ओके, क्लम्पिंग यानी मतलब आरबीसी डिस्ट्रॉय जाती है, यानी एक दूसरे से चपक जाती है। किस केस में ऐसा होता है, इस केस की बात करते हैं। चलिए, मान लेते हैं कि एक पर्सन है श्यामू। ओके, एक पर्सन है श्यामू और एक पर्सन है रामू। ओके, एक पर्सन है श्यामू और एक पर्सन है रामू। ओके, ये हमने लिख दिया, यहाँ श्यामू है और यहाँ रामू है, ठीक है, हमने पर्सन नहीं बनाया, बस हम नाम से समझ। तो ये श्यामू है, श्यामू का जो ब्लड ग्रुप है वो ए ब्लड ग्रुप है। कौन सा ब्लड ग्रुप है? ए ब्लड ग्रुप है, यानी उसकी जो आरबीसी पे एंटीजन है वो ए एंटीजन प्रेजेंट है। ओके, अब रामू की बात करते हैं। रामू का जो ब्लड ग्रुप है, रामू का जो ब्लड ग्रुप है वो कौन सा ब्लड ग्रुप है? वो बी ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है। और उसके जो प्लाज्मा है, ये हम बना लेते हैं रामू का प्लाज्मा। रामू का प्लाज्मा हमने बना लिया, और जो रामू का जो प्लाज्मा है उसमें कौन सी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी? रामू का ब्लड ग्रुप बी है, तो कौन सी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होगी? एंटी ए एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, एंटी ए एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, ठीक है, हमें पता है, अभी हमने पढ़ा है। तो रामू का जो प्लाज्मा है उसमें एंटी ए एंटीबॉडी प्रेजेंट है, उसका ब्लड ग्रुप है बी। और श्यामू का जो है ए ब्लड ग्रुप है, ठीक है, आरबीसी है ये श्यामू की, इसमें ए एंटीजन, ये ग्रीन कलर से हमने बनाया है, ये प्रेजेंट है। अब होगा क्या कि अगर श्यामू का ब्लड गलती से रामू की बॉडी में ट्रांसफ्यूज कर दिया जाए, ठीक है, गलती से क्या हो जाए कि श्यामू का जो ब्लड है, श्यामू की आरबीसी रामू की बॉडी में चली जाए, तो होगा क्या, जो रामू की बॉडी है वो एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगी किसके अगेंस्ट? इस ए एंटीजन जो आरबीसी पे प्रेजेंट है श्यामू के, उसके अगेंस्ट, क्योंकि रामू की जो बॉडी है वो ए एंटीजन को नहीं पहचानती। रामू की बॉडी है वो ए एंटीजन को नहीं पहचानती है, ठीक है, क्योंकि उसका ब्लड ग्रुप है बी और उसके प्लाज्मा में एंटी ए एंटीबॉडी प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्या होगा, रामू की बॉडी में एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा, और होगा क्या कि जो एंटी ए एंटीबॉडी है ना प्लाज्मा में रामू के, वो इस ए एंटीजन जो आरबीसी में प्रेजेंट है श्यामू के, ए एंटीजन इस एंटी ए एंटीबॉडी से बाइंड कर जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा, बना लेते हैं, मान लेते हैं श्यामू का ब्लड रामू में चला गया, और जो ए एंटीजन है वो इस एंटी ए एंटीबॉडी से सारे ऐसे क्या करेंगे, रिएक्ट करने लगेंगे, बाइंड कर जाएंगे। एंटी ए एंटीबॉडी से क्या करेंगे, ए एंटीजन ये सारे जो आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट है वो सारे बाइंड कर जाएंगे। तो होगा क्या इसकी वजह से, उसकी वजह से क्या होगा, ये सारी आरबीसी क्या हो जाएगी, एक दूसरे से क्लम्प कर जाएगी। ये ऐसे आरबीसी की क्या हो जाएगी, क्लम्पिंग हो जाएगी। ये आरबीसी एक दूसरे से क्या हो जाएगी, क्लम्प कर जाएगी, यानी चिपक जाएगी। ये देखो, ये सारी आरबीसी डिस्ट्रॉय हो गई, एक दूसरे से चिपक जाएगी और एक क्लम्प बन जाएगा, ठीक है, क्लम्प बन जाएगा। तो ये क्लम्प क्या करेगा, अगर इस रामू की बॉडी में क्या बन जाएगा, क्लम्प बन जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, रामू की जो आर्टरीज है वो ब्लॉक हो जाएंगी। इसकी वजह से क्या होगा, जो रामू की आर्टरीज है, मान लेते ये आर्टरी है रामू की, ये आर्टरी है,
इस आर्टरी में ये क्लम्प जा करके ये इकट्ठा हो जाएगा और इस आर्टरी को क्या कर देगा, आर्टरी को क्या कर देगा, ये जो है ये है क्या, ये जो है ये क्लम्प है, इस आर्टरी को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। ठीक है, आर्टरी को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। ये जो क्लम्प बना है ना, ये क्या बना है, क्लम्प बना है, आरबीसी क्लम्प कर गई और ये क्लम्पिंग हो गई इसकी, और क्या कह सकते हैं, एग्लूटिनेशन हो गया आरबीसी की वजह से। क्या होगा, जो रामू की आर्टरीज हैं वो ब्लॉक हो जाएंगी, यानी आर्टरी में जो ये क्लम्प है वो जाकर के फंस जाएगा और आर्टरीज ब्लॉक हो जाएंगी। ठीक है, जब आर्टरीज ब्लॉक हो जाएंगी तो क्या होगा, जो रामू के बॉडी ऑर्गन्स हैं वहाँ तक ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच पाएगी, क्योंकि आर्टरी हमारी बॉडी को ब्लड सप्लाई करती, तो ऑर्गन्स तक नो ब्लड सप्लाई, नो ब्लड सप्लाई। ठीक है, कोई ब्लड सप्लाई ऑर्गन्स को नहीं मिलेगी, तो पर्सन क्या हो जाएगा, रामू क्या हो जाएगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा। ठीक है, और उसकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, जब ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो ऑर्गन्स क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो ये होता है क्लम्पिंग और एग्लूटिनेशन ऑफ आरबीसी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर हम क्या करें, मान लीजिए ए ब्लड ग्रुप का जो पर्सन है उस ए ब्लड ग्रुप को बी ब्लड ग्रुप का जो पर्सन है, ए ब्लड ग्रुप बी ब्लड ग्रुप वाले को दे दें, तो क्या हो जाती है, उसकी बॉडी में आरबीसी जा करके क्लम्प कर जाती है। क्यों, क्योंकि एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो जाता है, क्योंकि जो ए एंटीजन प्रेजेंट है ना आरबीसी पे, ए ब्लड ग्रुप वाले के, वो एंटीबॉडी से क्या करेंगी, बाइंड कर जाएगी और एक रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, और इसकी वजह से क्या हो जाएगी, आरबीसी की क्लम्पिंग हो जाएगी, जिससे ये सारी चीज़ें आगे होंगी, आर्टरीज ब्लॉक हो जाएंगी, ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, जिससे क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी पर्सन। ठीक है, और क्या हो जाएगा, पर्सन पहले तो अनकॉन्शियस होगा, ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो उसकी डेथ भी हो जाएगी, पर्सन क्या हो जाएगा, अनकॉन्शियस। अच्छे से लिख लेना, यहाँ ज़्यादा जगह। चलिए, क्लम्पिंग वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे मूव करेंगे। अब बात करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन की। ओके, ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी ब्लड कैसे हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ्यूज करते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को कैसे उसकी बॉडी में ब्लड को हम चढ़ाते हैं, ये होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हमें एक डोनर की रिक्वायरमेंट होती है और एक जो होता है जिसको हम चढ़ाते हैं उसे हम कहते हैं पेशेंट, या कह सकते हो रेसिपिएंट। ओके, तो जो डोनर होता है इसमें हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, डोनर की। डोनर कैसा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। ओके, तभी तो वो ब्लड देगा, अगर हेल्दी नहीं होगा तो ब्लड कैसे देगा, हेल्दी ब्लड, हेल्दी डोनर होना चाहिए। ठीक है, जो ब्लड को डोनेट करेगा, डोनेट्स द ब्लड, जो ब्लड को क्या करेगा, डोनेट करेगा, वो होगा डोनर। और हमें चाहिए रेसिपिएंट। ठीक है, रेसिपिएंट, या सब आप कह सकते हो उसको पेशेंट भी कह सकते हो। ठीक है, पेशेंट होगा उसी को तो ब्लड चढ़ाएंगे। ठीक है, नॉर्मल पर्सन थोड़ी ब्लड चढ़वाएगा। तो रेसिपिएंट जो होगा वो पेशेंट, वो क्या करेगा, टेक द ब्लड, वो ब्लड को लेगा। ओके, चलिए, तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स को हम देखते हैं कि क्या रूल होते हैं। ठीक है, जो डोनर होता है, जो डोनर होता है ना स्टूडेंट्स, डोनर का हम क्या चेक करते हैं, डोनर के आरबीसी पे हम एंटीजन को चेक करते हैं। तो हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना होता है तो जो डोनर होता है उसका हम जो आरबीसी पे एंटीजन है उसको चेक किया जाता है, और जो रेसिपिएंट है या आप कह सकते हो पेशेंट है, उसके हम प्लाज्मा में एंटीबॉडीज चेक करते हैं कि कौन सी एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। इसी के बेसिस पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। ठीक है, डोनर और रेसिपिएंट में हम क्या क्या चेक करते हैं, मैंने आपको बताया कि डोनर में हम एंटीजन चेक करते हैं आरबीसी पे कि कौन सा एंटीजन उसकी आरबीसी पे प्रेजेंट है। तो डोनर में हम क्या करते हैं, चेक करते हैं एंटीजन, एंटीजन ऑन आरबीसी, आरबीसी पे उसके कौन सा एंटीजन है। और रेसिपिएंट के केस में यानी पेशेंट के केस में हम क्या चेक करते हैं प्लाज्मा एंटीबॉडी, प्लाज्मा एंटीबॉडी की प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट है। चलिए, तो देखते हैं अब
ब्लड ट्रांसफ्यूजन का केस देखते हैं कि हम किसको ब्लड कैसे देंगे। ठीक है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हम पहला केस देखते हैं। पहला केस है रामू और श्यामू का। रामू जो है वो है डोनर और श्यामू है रेसिपिएंट। ठीक है, रामू पेशेंट है और जो सॉरी श्यामू एक रेसिपिएंट है यानी पेशेंट है, और रामू जो है वो डोनर है। रामू ब्लड देगा और श्यामू रिसीव करेगा उसको। ठीक है, चलिए, तो रामू का जो ब्लड ग्रुप है, बीजी से लिखा है हमने ब्लड ग्रुप। ठीक है, रामू का जो ब्लड ग्रुप है वो है ए और श्यामू का ब्लड ग्रुप है बी। अब देखो इस केस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, आइए चेक करते हैं। अब रामू का जो ब्लड ग्रुप है ए है, अब हम क्या करेंगे, डोनर का एंटीजन चेक करेंगे आरबीसी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एंटीजन चेक करते हैं इसकी। क्या करेंगे, चेक एंटीजन। एंटीजन चेक करते हैं कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होगा, तो ए एंटीजन प्रेजेंट है। ठीक है, आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलिए देख लिया हमने। अब श्यामू का देखते हैं कि प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सी है। ठीक है, रेसिपिएंट का हम प्लाज्मा एंटीबॉडी चेक करते हैं, तो हम चेक करेंगे चेक प्लाज्मा एंटीबॉडी। तो बी ब्लड ग्रुप है तो इसके अपोजिट एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, यानी एंटी ए एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। एंटी ए एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। ठीक है, चलिए, तो देखो ए एंटीजन है रामू की आरबीसी पे और श्यामू की जो प्लाज्मा में एंटीबॉडी है एंटी ए एंटीबॉडी। तो यहाँ पर क्या होगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ए एंटीजन जो है अगर श्यामू की बॉडी में जाएगा तो एंटी ए एंटीबॉडी से क्या हो जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा, यानी उसकी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा और ये एंटी ए एंटीबॉडी ए एंटीजन से बाइंड करेगी और क्या हो जाएगी, आरबीसी की क्लम्पिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी, जिससे क्या होगा, श्यामू को प्रॉब्लम होगी, श्यामू अनकॉन्शियस हो जाएगा, उसकी आर्टरीज ब्लॉक हो जाएंगे और उसकी डेथ भी हो सकती है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन नॉट पॉसिबल आप लिखो। ठीक है, नॉट पॉसिबल, यहाँ पर जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए, अब उसी तरीके से हम दूसरा केस देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया है क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी। आरबीसी हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, हमने आपको बता दिया कि क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी हो जाएगी इस केस में, अगर ऐसा रामू का ब्लड श्यामू को अगर चढ़ा देंगे तो। चलिए, अब दूसरा केस देखते हैं पिंकू और मिंकू का। ठीक है, पिंकू और मिंकू के केस में देखते हैं। पिंकू का जो ब्लड, पिंकू जो है वो क्या है, डोनर है। ठीक है, और मिंकू रेसिपिएंट है। पिंकू रेसिपिएंट है। ओके, पिंकू का ब्लड ग्रुप है बी और मिंकू का ब्लड ग्रुप है ए। ठीक है, अब हम चेक करते हैं, क्या चेक करेंगे, पिंकू पे, पिंकू की आरबीसी पे कौन सा एंटीजन है ये चेक करेंगे। तो कौन सा एंटीजन है, एंटीजन बी। एंटीजन बी प्रेजेंट है और मिंकू की प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सी होगी, ए ब्लड ग्रुप है तो उसके अपोजिट होगी, यानी एंटी बी एंटीबॉडी होगी। एंटी बी एंटीबॉडी होगी। ठीक है, अब देखो क्या ब्लड ट्रांसफ्यूजन पॉसिबल हो पाएगा, नहीं पॉसिबल हो पाएगा। बी एंटीजन है पिंकू की आरबीसी पे और मिंकू पे, मिंकू की जो प्लाज्मा में एंटीबॉडी एंटी बी एंटीबॉडी, अगर इसकी आरबीसी, पिंकू की आरबीसी मिंकू के अंदर जाएगी तो ये जो बी एंटीजन है इस एंटी बी एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट कर जाएंगे और आरबीसी की फिर से क्लम्पिंग हो जाएगी। क्लम्पिंग हो जाएगी ना, और क्या हो जाएगा, इसकी आर्टरीज ब्लॉक हो जाएंगी इसकी वजह से, और जिसकी वजह से इसकी डेथ भी हो सकती है। ओके, तो क्या हो जाएगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलिए मूव करते हैं। केस थर्ड देखते हैं, राधा और शीला का केस। ठीक है, राधा है यहाँ पर डोनर और शीला है यहाँ पर रेसिपिएंट। क्या है, रेसिपिएंट, यानी रिसीव करेगी ब्लड ग्रुप। ओके, अब राधा का जो ब्लड ग्रुप है वो है ओ। ठीक है, तो इसकी चेक करते हैं एंटीजन इसकी आरबीसी पे। इसकी जो आरबीसी होगी उस पर कोई एंटीजन नहीं प्रेजेंट है क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप है, तो यहाँ पर लिख दो नो एंटीजन ऑन आरबीसी। आरबीसी पे कोई एंटीजन नहीं प्रेजेंट होगा राधा की, क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप है।
अब देखते हैं शीला के केस में। शीला के केस में हम क्या चेक करेंगे, प्लाज्मा एंटीबॉडी चेक करेंगे। तो चेक करते हैं कौन सी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होगी, कोई एंटीबॉडीज नहीं प्रेजेंट होगी क्योंकि ए बी ब्लड ग्रुप है, ठीक है, ए बी ब्लड ग्रुप है, यानी एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों प्रेजेंट है, तो इसकी जो प्लाज्मा में एंटीबॉडी होगी वो एक भी नहीं प्रेजेंट होगी, ना एंटी ए प्रेजेंट होगी ना एंटी बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पर लिख लो नो एंटीबॉडी ऑन प्लाज्मा, ठीक है, तो कोई एंटीबॉडी प्लाज्मा में नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, ये भी नील है, ये भी। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है, जो राधा है वो शीला को सेफली ब्लड ट्रांसफ्यूज कर पाएगी, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा और क्या होगा, सेफ हो जाएगा, सेफ और पॉसिबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा यहाँ पर, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेफ भी है और पॉसिबल। चलिए नेक्स्ट केस पे मूव करेंगे। केस फोर्थ है, विराट है और मुरली है, ठीक है, विराट जो है वो है आपका डोनर और मुरली क्या है, रेसिपिएंट, मुरली है आपका रेसिपिएंट, ओके। तो विराट जो है उसका ब्लड ग्रुप है ओ और मुरली का जो ब्लड ग्रुप है वो है ए, ओके। चलिए तो अब देखते हैं इस केस में विराट मुरली को ब्लड दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन पॉसिबल है कि नहीं। तो क्या हम चेक करेंगे, विराट में एंटीजन चेक करेंगे, तो ओ ब्लड ग्रुप है तो कोई एंटीजन नहीं प्रेजेंट होगा, नो एंटीजन ऑन आरबीसी, नो एंटीजन ऑन आरबीसी, ओके। अब मुरली के केस में देखते हैं, अब इसकी प्लाज्मा में एंटीबॉडी हम चेक करते हैं, ओके। तो चेक करते हैं, ए ब्लड ग्रुप है तो इसके अपोजिट एंटीबॉडी कौन सी होगी, एंटी बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, ए ब्लड ग्रुप है तो एंटी बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि विराट में कोई एंटीजन नहीं प्रेजेंट है आरबीसी पे और मुरली में एंटी बी एंटीबॉडी प्रेजेंट है, ठीक है। जब एंटीजन ही नहीं आरबीसी पे प्रेजेंट है तो ये रिएक्ट किससे करेंगे, ठीक है, ये रिएक्ट एंटीबॉडी से कर ही नहीं पाएंगे। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि जो विराट है वो मुरली को ब्लड सेफली ट्रांसफ्यूज कर देगा, ठीक है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेफ होगा यहाँ पर एंड क्या हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन यहाँ पर पॉसिबल है और सेफ भी है। नेक्स्ट पे चलेंगे, केस है आपका पांचवा केस में देखते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर खूब सारी प्रैक्टिस कर रहे हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन ताकि आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है, ब्लड ग्रुप वाला। चलिए तो केस फिफ्थ देखते हैं, राजू और विवेक का केस है। राजू क्या है यहाँ पर, डोनर है और विवेक यहाँ पर रेसिपिएंट है, ओके। तो डोनर जो है राजू उसका जो ब्लड ग्रुप है वो है ए बी और रेसिपिएंट है विवेक, उसका ब्लड ग्रुप है बी, ठीक है। अब चलो राजू की एंटीजन चेक करते हैं आरबीसी। तो राजू की आरबीसी पे एंटीजन कौन सा प्रेजेंट होगा, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी बोथ प्रेजेंट, ठीक है, प्लस एंटी का मतलब प्रेजेंट, ओके। चलिए तो एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों राजू की आरबीसी पे प्रेजेंट होंगे। अब जो रेसिपिएंट है विवेक, उनका जो ब्लड ग्रुप है वो है बी। अब इसकी प्लाज्मा में एंटीबॉडी चेक करते हैं, ब्लड ग्रुप है बी तो इसकी अपोजिट प्रेजेंट होगी एंटीबॉडी प्लाज्मा में, यानी एंटी ए एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। क्या कौन सी होगी, एंटी ए एंटीबॉडी प्रेजेंट, ओके। तो क्या होगा कि राजू की आरबीसी पे एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है, तो एंटीजन ए जो है अगर इस विवेक की बॉडी में चली जाएगी आरबीसी अगर राजू की, तो इसकी सरफेस पे आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन ए भी है, तो एंटीजन ए क्या करेगी, एंटी ए एंटीबॉडी जो विवेक की प्लाज्मा में है उससे रिएक्ट कर जाएगी। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ओके, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट पे मूव करेंगे, छठवां केस देखते हैं, केस सिक्स्थ। अब है मोनू और सोनू का केस। मोनू और सोनू का केस देखते हैं, मोनू जी है यहाँ पर डोनर और सोनू है यहाँ पर रेसिपिएंट, ठीक है। मोनू जो है उसकी
ए बी यानी मतलब ए बी ब्लड ग्रुप है तो आरबीसी पे कौन सा एंटीजन होगा, एंटीजन ए होगा, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी प्रेजेंट होगा, ठीक है। और सोनू जो है देखते हैं उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सी हो, ओके। तो प्लाज्मा एंटीबॉडी में ओ ब्लड ग्रुप है, तो ए और बी एंटीजन तो उसकी आरबीसी की सरफेस पे नहीं है, ठीक है। और प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सी होगी, दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट होगी, यानी एंटी ए एंटीबॉडी भी होगी और एंटी बी एंटीबॉडी भी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्या यहाँ पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन पॉसिबल है, आप बताइए कमेंट करके, वीडियो को रोक करके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों मोनू की आरबीसी में प्रेजेंट है। अगर ये मोनू की आरबीसी सोनू के अंदर जाएगी तो ये एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों एंटी ए और एंटी बी बॉडी से रिएक्ट कर जाएंगे और आरबीसी क्लम्प कर जाएगी, जिससे सोनू को प्रॉब्लम होगी, सोनू अनकॉन्शियस हो जाएगा, उसकी आर्टरीज ब्लॉक हो जाएंगी और उसको डेथ भी। तो यहाँ पर जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, ओके। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब बात करते हैं हम RH ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम की, ठीक है। हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कई सारे केसेस देख लिए, अब हमें क्लियर हो गया होगा कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है कैसे किया जाता है, क्या चेक किया जाता है, किसमें, डोनर में और रेसिपिएंट में, ओके। आपको क्लियर हो गया होगा। और एबीओ ब्लड ग्रुप के एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है हमने पढ़ लिया है कि वो क्या होता है, ठीक है। आरबीसी पे कौन से एंटीजन होते हैं तो कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, प्लाज्मा में एंटीबॉडीज कौन सी होती है, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। अब हम आते हैं RH ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम के ऊपर, ठीक है। तो जो RH ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है वो दिया था लैंड स्टीनर एंड वीनर ने दिया। जो एबीओ ब्लड ग्रुप था वो किन्होंने दिया था, वो लैंड स्टीनर ने दिया था, ठीक है। और ये RH ब्लड ग्रुप लैंड स्टीनर और वीनर ने दिया, ठीक है। तो लैंड स्टीनर और वीनर ने क्या ऑब्जर्व किया, आइडेंटिफाई किया एक फैक्टर और एंटीजन ऑन आरबीसी ऑफ रेसस मंकी। जो रेसस मंकी होता है उसकी आरबीसी पे उन्हें कुछ फैक्टर या एंटीजन देखने को मिले, मतलब उन्होंने देखा कि कोई फैक्टर या एंटीजन कुछ रेसस मंकी की आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। इसको उन्होंने नाम दिया RH फैक्टर या RH एंटीजन भी आप इसे बोल सकते हो, ठीक है। किस पे आइडेंटिफाई किया, रेसस मंकी की आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी उस पे इन्होंने कुछ फैक्टर या एंटीजन को आइडेंटिफाई किया, पहचाना कि कुछ फैक्टर्स या एंटीजन प्रेजेंट हो। इस फैक्टर या एंटीजन को उन्होंने RH फैक्टर या आप इसे RH एंटीजन भी बोल सकते हो, वो प्रेजेंट है, ठीक है। और सेम जो RH फैक्टर है वो हमारी ह्यूमन आरबीसी में भी प्रेजेंट होता है। उन्होंने ये भी आइडेंटिफाई किया कि जो हमारी ह्यूमन आरबीसी होती है उस पे भी ये सेम RH फैक्टर प्रेजेंट होता है, ओके। नेक्स्ट पे मूव करेंगे। तो RH ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम ने हमने देखा कि जो ह्यूमंस होते हैं उसकी अगर आरबीसी बनाते हैं हम, उसकी अगर आरबीसी है, मान लीजिए ये आरबीसी, यहाँ पर भी आरबीसी ड्रॉ कर लेते, ये आरबीसी, ओके। अगर आरबीसी पे ये RH फैक्टर अगर प्रेजेंट है तो कहेंगे उसे RH पॉजिटिव, ठीक है। तो आरबीसी पे ये जो येलो कलर से ये जो पॉइंट बनाया गया है ये है आपका RH फैक्टर। आरबीसी की सरफेस पे ये RH फैक्टर क्या है, प्रेजेंट है। तो लिख लेते हैं RH फैक्टर, या आप इसे एंटीजन भी बोल सकते हो, RH एंटीजन क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये पर्सन कैसा हो जाएगा, RH पॉजिटिव हो जाएगा, RH पॉजिटिव, इसे हम कहेंगे कि RH पॉजिटिव, ठीक है। अगर आरबीसी की सरफेस पर कोई भी RH फैक्टर नहीं प्रेजेंट है तो हम इसको बोलेंगे नो RH फैक्टर या एंटीजन प्रेजेंट ऑन आरबीसी,
ठीक है। तो ऐसे पर्सन को हम बोलेंगे कि RH नेगेटिव पर्सन, ठीक है। जो 80% जो ह्यूमंस होते हैं वो RH पॉजिटिव होते हैं। 80% जो होते हैं वो RH पॉजिटिव होते हैं, और जो 20% होते हैं वो RH नेगेटिव होते हैं। ऐसा NCERT के अकॉर्डिंग लिखा गया है। तो इसको आप ध्यान रखना कि जो ह्यूमन होते हैं उनकी RBC पे भी RH फैक्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है। आइडेंटिफाई किया था किन्होंने, लैंड स्टीनर और वीनर ने। पहले तो रेसस मंकी पे देखा गया ये, फिर उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये RH फैक्टर ह्यूमन की RBC में भी पाया जाता है, और इसको इन्होंने नाम दिया RH फैक्टर या RH एंटीजन, ठीक है। जो RH फैक्टर है अगर RBC की सरफेस पे प्रेजेंट होता है तो उसे हम बोलते हैं RH पॉजिटिव है वो पर्सन। अगर RBC की सरफेस पे RH एंटीजन या RH फैक्टर नहीं प्रेजेंट होता उसे हम बोलते हैं RH नेगेटिव। 80% जो पीपल्स होते हैं वो RH पॉजिटिव होते हैं, और जो 20% होते हैं वो RH नेगेटिव होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे मूव करेंगे। अब देखते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन विद रिस्पेक्ट टू RH फैक्टर। अब RH फैक्टर के रिस्पेक्ट में देखते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसे होता है, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम कैसे करते हैं, चलिए। मान लीजिए ये है एक पर्सन जिसका नाम है सलीम, और एक ये है चंदू, ठीक है। ये दोनों दोस्त हैं, इन दोनों की दोस्ती बड़ी गहरी है। ये दोनों एक दिन क्या कर रहे थे, साथ साथ में घूमने निकले थे। साथ साथ घूमने निकले थे तो क्या हुआ कि सलीम और चंदू साथ में घूम रहे थे, और क्या हुआ कि उस दौरान चंदू का एक्सीडेंट हो जाता, ठीक है। चंदू एक्सीडेंट हो गया, चंदू का पीछे से किसी ने मतलब उसको टक्कर मार दी, तो चंदू को एक्सीडेंट हो गया और चंदू को काफ़ी सारी चोट लग गई, ठीक है। और काफ़ी सारा ब्लड उसका लॉस हो गया, ठीक है। तो चंदू गया हॉस्पिटल, सलीम चंदू को हॉस्पिटल लेके गया, और वहाँ पे डॉक्टर ने बोला कि चंदू को तुरंत ब्लड की ज़रूरत है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना है, चढ़ाना है, और कहीं से अरेंज करो। तो सलीम ने क्या किया कि सलीम ने प्यार प्यार में बोला कि सर ब्लड नहीं मिल रहा है, आप मेरा ही ब्लड चंदू को उठा के चढ़ा दो, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है। तो ज़बरदस्ती सलीम ने क्या किया, सलीम ने अपना ब्लड चंदू की बॉडी में चढ़वा दिया, ठीक है। ट्रांसफ्यूजन हो गया, सलीम का जो ब्लड है वो चंदू की बॉडी में ट्रांसफ्यूज हो गया, ठीक है। अब देखो कहानी क्या होती है, अब देखो कहानी क्या होगी। अभी जो सलीम था ये था RH पॉजिटिव, ठीक है। इसकी जो RBC थी, ये जो इसकी RBC है उसकी सरफेस पे RH एंटीजन प्रेजेंट था, और जो चंदू है उसकी RBC की सरफेस पे, एक मिनट जैसे लिख लेते हैं कि RBC की सरफेस पर कोई भी RH फैक्टर प्रेजेंट नहीं था, ठीक है। ठीक है, फिर से सुनो। जो सलीम था उसकी जो RBC थी वो RH पॉजिटिव थी, यानी उसकी RBC में RH फैक्टर प्रेजेंट था, RH एंटीजन उसकी RBC पे प्रेजेंट था, ठीक है। और जो चंदू था वो RH नेगेटिव था, यानी उसकी RBC पे RH फैक्टर या एंटीजन नहीं प्रेजेंट था, ठीक है? तो हुआ क्या कि जब सलीम का ब्लड चंदू की बॉडी में चला गया तो क्या हो जाएगा, फिर वही, क्योंकि जो चंदू की बॉडी है वो RH फैक्टर को तो पहचानती नहीं है, ठीक है। तो इसकी जो चंदू की बॉडी है वो इस RH फैक्टर के अगेंस्ट एंटी RH एंटीबॉडी अपने बॉडी में बनाने लगेगी, ठीक है। जो एंटी RH एंटीबॉडी चंदू की बॉडी में बनेंगे वो इस RH फैक्टर के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, इसकी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा, और ये एंटी RH एंटीबॉडी जो चंदू की बॉडी में बनी, ये जो सलीम की RBC में जो RH फैक्टर है उससे रिएक्ट करेगी, बाइंड कर जाएगी, और RBC क्लम्प करना स्टार्ट हो जाएगी चंदू की बॉडी में, ठीक है। जो सलीम की RBC चंदू की बॉडी में गई है वो क्लम्प करना स्टार्ट हो जाएगी, और RBC क्लम्प कर जाएगी। तो हमें पता है कि क्या होता है, हमने पढ़ा ना अभी कि RBC की क्लम्पिंग से क्या होता है, उसकी आर्टरीज वगैरह सब ब्लॉक हो जाएंगी, आर्टरी ब्लॉक हो जाएंगी, और फिर क्या होगा, उसके ऑर्गन्स तक ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगी, ब्लॉकेज हो जाएगा, फिर चंदू की इस वजह से डेथ भी हो सकती है। तो सलीम ने प्यार प्यार में तो चंदू को खून चढ़वा दिया, लेकिन अब उस प्यार में उसकी जान जोखिम में डाल दी उसने, ठीक है। तो क्या होगा, चलो देखते हैं क्या होगा, एक मिनट, ठीक है। ये मान लो ये सलीम की RBC ये चंदू की बॉडी में चली गई, ठीक है। ये RBC हम बना लेते हैं, ये RBC, और इस पे प्रेजेंट है ये बना लेते हैं ये RH फैक्टर, ये प्रेजेंट है, ठीक है।
और इसकी आरबीसी पे कोई आरएच फैक्टर नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसकी वजह से, क्या हो जाएगा कि एंटी आरएच एंटीबॉडी बनने लगेगी, एंटी आरएच और एंटीबॉडी बनेगी चंदू की बॉडी में, ठीक है। और ये जो आरएच फैक्टर है इस एंटी आरएच एंटीबॉडी से बाइंड कर जाएगा और आरबीसी की क्लम्पिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। चलिए एक मिनट। तो ये है प्लाज्मा, इसका चंदू का जो प्लाज्मा है ये हम बनाते हैं, ये चंदू के प्लाज्मा की बात कर रहे हैं। ये है चंदू का प्लाज्मा, ये है प्लाज्मा, ठीक है। तो यहाँ पर प्लाज्मा हमने बना लिया और इसमें प्रेजेंट है क्या, एंटीबॉडीज। तो ये कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट है, ये है एंटी आरएच एंटीबॉडी, ठीक है। एंटी आरएच एंटीबॉडी चंदू की बॉडी में बन जाएगी और इससे कौन बाइंड कर जाएगा, इससे ये जो आरएच एंटीजन है आरबीसी की सरफेस पे वो आकर इससे बाइंड कर जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा इसकी वजह से, क्या हो जाएगा, एक मिनट। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, आरबीसी की क्लम्पिंग हो जाएगी, ये आरबीसी ऐसे सारी क्लम्प कर जाएगी, ये क्लम्पिंग हो जाएगी, ठीक है। ये आरबीसी ये सारी क्या हो जाएगी, ये क्लम्प कर जाएगी, ओके, इसकी चंदू की बॉडी में, ठीक है। एक बार ये केस फिर से समझ लो, क्या क्या बताया मैंने कि जो सलीम है उसकी जो आरबीसी है उस पर आरएच फैक्टर प्रेजेंट है आरबीसी पे, यानी आरएच पॉजिटिव है सलीम, और चंदू जो है वो आरएच नेगेटिव है, ठीक है। आरबीसी जो है चंदू की उस पर आरएच फैक्टर नहीं प्रेजेंट है। मान लेते हैं सलीम का जो आरबीसी है वो चंदू की बॉडी में चली गई, तो होगा क्या कि जो चंदू की बॉडी है वो सलीम की जो आरबीसी है उस पर आरएच फैक्टर प्रेजेंट है, उसके अगेंस्ट एंटी आरएच एंटीबॉडी अपने बॉडी में बनाएगी, और ये जो आरएच फैक्टर सलीम की आरबीसी में प्रेजेंट है इस एंटी आरएच एंटीबॉडी से क्या करेंगी, बाइंड करेगी, ठीक है। यानी चंदू की बॉडी में एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा और ये जो एंटीजन और एंटीबॉडी इंटरेक्ट करेगी और रिएक्शन स्टार्ट होगा, जिसकी वजह से जो आरबीसी है वो क्लम्पिंग हो जाएगी, उसकी आरबीसी क्लम्प कर जाएगी, ठीक, जिसकी वजह से उसकी आर्टरीज वगैरह ब्लॉक हो जाएंगी, आर्टरीज ब्लॉक हो जाएंगी तो पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है और उसकी डेथ भी हो सकती है क्योंकि ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई नहीं मिली, ठीक है। चलिए तो हमने यहाँ पर ये चीज़ लिख दिया है, पढ़ लो आप एक बार। जो चंदू की बॉडी है, एक मिनट, जो चंदू की बॉडी है वो नहीं जानती आरएच फैक्टर के बारे में, ठीक है। चंदूज बॉडी डू नॉट नो अबाउट आरएच फैक्टर एज आरबीसी डू नॉट हैव आरएच फैक्टर, ठीक है। चंदू की बॉडी आरएच फैक्टर के बारे में नहीं जानती क्योंकि वो है आरएच नेगेटिव, ठीक है। उसकी बॉडी आरएच फैक्टर के बारे में नहीं जानती क्योंकि उसके आरबीसी पे आरएच फैक्टर नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट हमें समझ में आ गया। अब चंदू मेट विथ एन एक्सीडेंट, चंदू के साथ एक एक्सीडेंट हो गया और हैवी ब्लड लॉस हुआ, ठीक है। तो होगा क्या कि आरएच पॉजिटिव पर्सन कैन नॉट गिव ब्लड टू आरएच नेगेटिव पर्सन, ठीक है। आरएच पॉजिटिव पर्सन जो होता है वो आरएच नेगेटिव पर्सन को ब्लड नहीं दे सकता है। अगर ऐसा होगा, यही केस तो हमने अभी देखा ना कि आरएच पॉजिटिव ने आरएच नेगेटिव को ब्लड दिया और आरबीसी क्लम्प कर गई, तो इसलिए लिख दिया है कि आरएच पॉजिटिव पर्सन कैन नॉट गिव ब्लड टू आरएच नेगेटिव पर्सन, ठीक है। जब आरएच पॉजिटिव पर्सन ब्लड देते हैं आरएच नेगेटिव पर्सन को, तो बॉडी एक इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट करती है अगेंस्ट आरएच एंटीजन कंटेनिंग आरबीसी पे, जो आरएच एंटीजन प्रेजेंट है उसके अगेंस्ट, ठीक है। ये भी लिख दिया हमने। अब है कि एंटी आरएच एंटीबॉडीज आर मेड इनसाइड चंदूज बॉडी, एंटी आरएच एंटीबॉडी बन जाएगी चंदू की बॉडी में, विच बाइंड्स टू आरएच फैक्टर ऑन आरबीसी कॉजिंग क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी, सलीम आरबीसी। जो सलीम के आरबीसी चंदू की बॉडी में गई थी क्या जाएगी, क्लम्प कर जाएगी, किस वजह से, क्योंकि एंटी आरएच एंटीबॉडी चंदू की बॉडी में बनेगी और इस एंटी आरएच एंटीबॉडी से आरएच फैक्टर जो सलीम की आरबीसी प्रेजेंट है वो बाइंड कर जाएंगी, इसकी वजह से क्या हो जाएगी, आरबीसी की क्लम्पिंग हो जाएगी। ओके, क्लियर हो गया आपको। चलिए नेक्स्ट पे मूव करेंगे। अब हम देखते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन विथ रिस्पेक्ट टू आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर के अगर आरएच फैक्टर के रिस्पेक्ट में ब्लड ट्रांसफ्यूजन देखा जाए तो उसको देखते हैं, ठीक है। पहला केस है ईशान का और रेखा का, ठीक है। मान लीजिए ईशान क्या है, डोनर है, और रेखा क्या है, रेसिपिएंट है। रेखा जो है, एक मिनट,
देख लेते हैं। रेखा जो है वो है रेसिपिएंट, ओके। डोनर है ईशान और रेसिपिएंट है रेखा। तो ईशान जो है वो है RH पॉजिटिव और रेखा क्या है, वो भी है RH पॉजिटिव, ठीक है। तो जो RH पॉजिटिव पर्सन होता है वो RH पॉजिटिव पर्सन को ब्लड दे सकता है, ठीक है, क्योंकि ये भी ईशान भी RH पॉजिटिव है, यानी इसकी बॉडी भी RH फैक्टर को पहचानती है और जो रेखा है उसकी बॉडी भी RH फैक्टर को पहचानती है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन यहाँ पर पॉसिबल हो जाएगा और सेफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉसिबल होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट पे मूव करेंगे। केस सेकंड देखते हैं। सोनम और प्रियंका का केस है। सोनम जी है यहाँ पर डोनर और प्रियंका है यहाँ पर रेसिपिएंट, ठीक है। तो सोनम जो है यहाँ पर RH नेगेटिव है और प्रियंका भी RH नेगेटिव है, ठीक है। सोनम की बॉडी भी RH फैक्टर को नहीं जानती है और प्रियंका की बॉडी भी RH फैक्टर को नहीं जानती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन पॉसिबल हो जाएगा, पॉसिबल होगा क्योंकि दोनों की बॉडी नहीं जानती है तो ईजिली एक दूसरे को ब्लड दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे मूव करेंगे। केस थर्ड है आंचल और दृष्टि का, ठीक है। आंचल जो है यहाँ पर डोनर है और दृष्टि यहाँ पर रेसिपिएंट है, ठीक है। तो आंचल जो है वो है RH नेगेटिव और दृष्टि जो है वो है RH पॉजिटिव, ठीक है। अब इस केस में देखो कि आंचल जो है उसकी बॉडी RH नेगेटिव यानी उसकी बॉडी RH फैक्टर को नहीं जानती है और दृष्टि जो है वो है RH पॉजिटिव यानी उसकी बॉडी RH फैक्टर को पहचानती है। अगर आंचल का ब्लड दृष्टि में चला भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि दृष्टि की बॉडी तो RH फैक्टर को पहचानती है और RH फैक्टर नहीं भी होगा तो उसकी बॉडी में कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपका पॉसिबल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे मूव करेंगे। केस है आपका फोर्थ, राहुल और अभिषेक का केस है, ठीक है। राहुल जी यहाँ पर डोनर हैं और अभिषेक यहाँ पर रेसिपिएंट है, ठीक है। तो राहुल जो है वो है RH पॉजिटिव और अभिषेक जो है वो है RH नेगेटिव, ठीक है। तो राहुल की बॉडी RH फैक्टर को पहचानती है और अभिषेक की बॉडी RH फैक्टर को नहीं जानती है, ठीक है। RH नेगेटिव है अभिषेक। तो इस केस में क्या होगा कि अगर राहुल का जो ब्लड है वो अभिषेक की बॉडी में चला जाए अगर, तो क्या हो जाएगा, RBC क्लम्पिंग हो जाएगी। यहाँ पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेफ नहीं होगा क्योंकि क्या होगा, राहुल की जो RBC है उस पर RH फैक्टर प्रेजेंट है यानी राहुल की बॉडी RH फैक्टर को जानती है और अभिषेक की बॉडी जो है वो RH नेगेटिव है यानी जो RBC है उस पर RH फैक्टर नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। तो RBC जो है अभिषेक की उस पर RH फैक्टर नहीं प्रेजेंट है यानी अभिषेक की जो RBC है उस पर RH फैक्टर नहीं प्रेजेंट है। तो क्या होगा, जो अभिषेक है उसकी बॉडी RH फैक्टर को नहीं जानती है, उसकी बॉडी में जब राहुल का ब्लड जाएगा तो अभिषेक की बॉडी में एंटी RH एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और इस एंटी RH एंटीबॉडी से RH फैक्टर जो राहुल की RBC पे है वो बाइंड कर जाएंगे और RBC क्लम्प कर जाएगी, ठीक है। ये अभी केस हमने देखा है अभी सलीम वाला, ठीक है। तो ये वही वाला केस है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल, यहाँ पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन पॉसिबल नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने लिख दिया है, इसको आप स्टार मार्क कर लो, उसको ध्यान रखना, ठीक है। जो RH पॉजिटिव पर्सन होता है वो RH नेगेटिव पर्सन होता है वो RH नेगेटिव को ब्लड दे सकता है, ठीक है, पॉसिबल होता है। और जो RH पॉजिटिव है वो RH पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, ये भी पॉसिबल है। RH नेगेटिव RH पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, ये भी पॉसिबल है। अभी हमने ये सारे केसेस अभी हमने देखे हैं ना, इस बेस पे मैंने लिख दिया इसको, ठीक है। तो नेगेटिव है यानी उसकी बॉडी नहीं जानती है और RH पॉजिटिव को दे सकता है, ठीक है, क्योंकि उसकी बॉडी जानती भी है तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब RH पॉजिटिव RH नेगेटिव को नहीं दे सकता, ये एक केस है जो आप याद रखना कि जो RH पॉजिटिव है पर्सन वो RH नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि RH पॉजिटिव वाले का जो ब्लड है उस पर RH फैक्टर है और RH नेगेटिव वाला जो है उसकी बॉडी RH फैक्टर को नहीं जानती है तो उसकी बॉडी में एंटी RH एंटीबॉडीज बनने लगेंगी जिसकी वजह से क्लम्पिंग हो जाएगी RBC की। चलिए नेक्स्ट पे मूव करेंगे। एक केस देखते हैं, ठीक है, एक प्रतीक्षा और मानसी का, ठीक है। प्रतीक्षा जी डोनर हैं और रेसिपिएंट हैं मानसी, ठीक है। इसमें हम RH फैक्टर और ABO ब्लड ग्रुप दोनों को मिला करके देखते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन पॉसिबल होता है कि नहीं होता है। चलिए तो हम देखते हैं RH फैक्टर के केस में पहले, ठीक है। RH फैक्टर के केस में देखो क्या ब्लड ट्रांसफ्यूजन पॉसिबल होगा, ठीक है। तो प्रतीक्षा जो है वो पॉजिटिव है
और मानसी जो है वो भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो इस केस में RH फैक्टर की देखें तो RH फैक्टर के हिसाब से तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। RH फैक्टर के हिसाब से देखें तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। अगर हम ABO ब्लड ग्रुप के हिसाब से देखें, ABO ब्लड ग्रुप के हिसाब से देखें तो क्या होगा, कि जो प्रतीक्षा है वो डोनर और रेसिपिएंट है मानसी। अब हम इनका क्या चेक करेंगे, प्रतीक्षा के RBC पे हम एंटीजन चेक करेंगे और मानसी का हम प्लाज्मा में एंटीबॉडी चेक करेंगे, ठीक है। हम प्रतीक्षा की RBC पे एंटीजन चेक करते हैं। तो एंटीजन यहाँ पर कौन सी प्रेजेंट होगी, एंटीजन ए और एंटीजन ए एंड एंटीजन बी यहाँ पर दोनों प्रेजेंट होगी, ठीक है। एंटीजन ए भी प्रेजेंट होगा और एंटीजन बी भी प्रेजेंट होगा, ठीक है, प्रतीक्षा के केस में। अब मानसी में क्या चेक करेंगे हम, प्लाज्मा एंटीबॉडी चेक करेंगे, ठीक है। तो चेक करते हैं। अब O ब्लड ग्रुप है, ठीक है, यानी इसकी RBC की सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, ना A एंटीजन है ना B एंटीजन। तो इसकी प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सी होगी, दोनों एंटीबॉडी पाई जाएगी। एंटी A एंटीबॉडी भी प्रेजेंट होगी और एंटी B एंटीबॉडी भी प्रेजेंट होगी। तो दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, एंटी A एंड एंटी B एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो क्या इस केस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन पॉसिबल होगा, नहीं पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों प्रतीक्षा की RBC पे प्रेजेंट है और मानसी की जो एंटीबॉडी है मानसी की जो प्लाज्मा में एंटीबॉडी है वो एंटी ए एंटीबॉडी भी है और एंटी बी एंटीबॉडी भी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगर प्रतीक्षा की RBC मानसी के बॉडी में जाती है तो ये एंटीजन एंटी ए एंटीबॉडी से बाइंड करेगा और एंटीजन बी एंटी बी एंटीबॉडी से बाइंड करेंगे और क्या हो जाएगी, RBC की क्लम्पिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन नॉट पॉसिबल, ठीक है, इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे मूव करेंगे। अब देखते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। अब एक बार टेबल बना के इसको कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है। ब्लड ग्रुप के बारे में देखते हैं कि मान लो RBC है, RBC की सरफेस पर ये एंटीजन A प्रेजेंट है, नहीं ऐसे नहीं लिखते हैं, अच्छे से लिखते हैं। मान लीजिए ब्लड ग्रुप है A, ठीक है, और यहाँ पर लिख देते हैं ब्लड ग्रुप है B, यहाँ पर ब्लड ग्रुप है AB और ब्लड ग्रुप है O, ठीक है। इसकी बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर RBC पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होगा ये देखेंगे। यहाँ पर बना लेते हैं हम RBC। तो ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन RBC पे कौन सा प्रेजेंट होगा, तो एंटीजन A प्रेजेंट होगा, एंटीजन A, ठीक है। और जो B ब्लड ग्रुप है, B ब्लड ग्रुप पे मान लो ये B एंटीजन है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एंटीजन B। एक टेबल बना के हम बस इसको कंबाइन कर रहे हैं, ओके। और नेक्स्ट देख लेते हैं। तो एंटीजन A एंड B और यहाँ पर क्या हो जाएगा, नील। तो हमने देखा कि ब्लड ग्रुप है A, तो एंटीजन उसकी RBC पे कौन सा प्रेजेंट होगा, एंटीजन A प्रेजेंट होगा। सेम उसकी एंटीबॉडी में प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन से प्रेजेंट होगी, तो एंटी B एंटीबॉडी प्लाज्मा में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। RH फैक्टर अगर प्रेजेंट होगा A ब्लड ग्रुप में तो उसे हम बोलेंगे A पॉजिटिव, और अगर RH फैक्टर नेगेटिव होगा, नहीं प्रेजेंट होगा A ब्लड ग्रुप में तो उसे बोलेंगे हम A नेगेटिव, ठीक है। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात करें तो जो A ब्लड ग्रुप वाला किससे ब्लड ले सकता है, वो ले सकता है A से एंड
ओ से, ठीक है। वो ए से ब्लड ले सकता है और ओ से ब्लड ले सकता है, ठीक है। अब देखते हैं बी ब्लड ग्रुप के बारे में। बी ब्लड ग्रुप यानी उसकी एंटीजन पे सॉरी उसकी आरबीसी पे बी एंटीजन प्रेजेंट होगा। सॉरी मिस्टेक हो जाती है ना कभी कभी बोलने में हो जाता है। तो ब्लड ग्रुप अगर बी है तो कौन सा एंटीजन होगा आरबीसी पे? एंटीजन बी होगा। और प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सी होगी? एंटी ए एंटीबॉडी होगी। अगर आर एच फैक्टर प्रेजेंट होगा तो हम कहेंगे बी पॉजिटिव है। अगर आर एच फैक्टर नहीं प्रेजेंट होगा तो हम कहेंगे बी मतलब बी नेगेटिव है। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात करें तो बी वाला जो है वो किससे ब्लड ले सकता है? उसको ब्लड कौन दे सकता है? बी वाला दे सकता है और ओ वाला दे सकता है, ठीक है। अब ए बी ब्लड ग्रुप की बात करें तो ए बी ब्लड ग्रुप जो है उसकी आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन ए भी प्रेजेंट होगा और एंटीजन बी भी प्रेजेंट होगा। और उसकी प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सी होगी? कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी, नील, ठीक है, एब्सेंट होगी। अब आर एच फैक्टर अगर प्रेजेंट होगा ए बी ब्लड ग्रुप में तो कहेंगे हम ए बी पॉजिटिव है। अगर आर एच फैक्टर नेगेटिव होगा तो हम कहेंगे ए बी नेगेटिव है। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात करें तो किससे ब्लड वो ले सकता है? वो ए से ले सकता है, बी से ले सकता है, ए बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है, ठीक है। जो ए बी ब्लड ग्रुप वाला है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, ठीक है। ये ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है और ओ से ले सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो ओ ब्लड ग्रुप है उसकी जो आरबीसी की सरफेस पे कौन सा एंटीजन होगा? कोई भी एंटीजन नहीं होगा, नील होगा, ओके। तो एंटीबॉडीज की प्लाज्मा में कौन सी पाई जाएगी? एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो आर एच फैक्टर कौन सा? अगर आर एच फैक्टर प्रेजेंट होगा तो कहेंगे ओ पॉजिटिव है। अगर आर एच फैक्टर एब्सेंट होगा तो कहेंगे ओ नेगेटिव है, ओके। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात करें तो ओ वाला जो ब्लड ग्रुप का पर्सन होता है वो केवल ओ से ले सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पर आपको शायद मेरी वजह से दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। ये यहाँ पर ओ से ले सकता है, ठीक है, केवल ओ से ले सकता है बेचारा। ये जो ओ वाला होता है ना ये सबको दे तो सकता है लेकिन ले केवल ओ से सकता है, ठीक है। ये यूनिवर्सल डोनर होता है। ये जो ओ होता है ये यूनिवर्सल डोनर होता है। और जो ए बी होता है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, ओके। चलिए तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट पे मूव करेंगे। अब ये मैंने स्टार मार्क करके आपके लिए लिख दिया है कि जो ए बी पॉजिटिव जो होता है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, वो किसी से भी ब्लड ले सकता है, ठीक है। ए बी अभी हमने देखा ना कि जो ए बी वाला होता है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है और अगर वो पॉजिटिव होगा, ठीक है, उसकी बॉडी अगर आर एच फैक्टर को पहचानती है, ठीक है, पॉजिटिव होगा तो वो किसी से भी ले सकता है। अगर आर एच नेगेटिव वाला भी ब्लड देगा उसको तो उसको कोई दिक्कत नहीं हो क्योंकि उसकी बॉडी तो आर एच फैक्टर को पहचानती है, ओके। यूनिवर्सल रेसिपिएंट होगा ए बी पॉजिटिव। और जो ओ नेगेटिव वाला होगा वो आपका यूनिवर्सल डोनर होगा क्योंकि अभी हमने देखा कि जो ओ वाला है ये यूनिवर्सल डोनर है, ये सबको ब्लड दे सकता है, ठीक है। और ओ नेगेटिव स्पेशली यूनिवर्सल डोनर होता है, ठीक है। ओ नेगेटिव इसलिए क्योंकि जो ओ नेगेटिव है यानी उसकी बॉडी में जो उसकी आरबीसी में आर एच फैक्टर एब्सेंट है, ठीक है। तो ये किसी को भी ब्लड देगा तो किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं क्योंकि आर एच फैक्टर प्रेजेंट ही नहीं है। तो अगर आर एच फैक्टर नहीं प्रेजेंट होगा कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, पूरा ब्लड ग्रुप हमने खत्म कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में आर एच इनकॉम्पेटेबिलिटी पढ़ेंगे, ठीक है, इराथ्रोब्लास्टोसिस और फिटालिस का केस पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ठीक है। इसको रिवाइज कर लेना, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है। चलिए बाय।